नमस्कार दोस्तों, वर्थ वाचिंग चैनल में आपका स्वागत है। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपनी पिछली फिल्म द ताशकंद फाइल्स से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। फिल्म 3 साल पहले की स्लीपर हिट फिल्म रही। पिछली बार उन्होंने इतिहास की मैली चादर से ढकी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की असलियत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी। इस बार उन्होंने कश्मीर की सबसे गंभीर समस्या का नकाब नोचा है। सामने जो कुछ आता है वह भीतर तक हिला देने वाला है। मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। मार देते। इस फिल्म का कमाल इसका सच है, वह सच जिसे कह सकने की हिम्मत आज तक शायद ही किसी ने की हो। यह फिल्म कश्मीरी पंडितों पर बीता एक ऐसा दर्दनाक सच है जिसे उन्होंने भारत की आज़ादी के बाद अपने ही घरों से बेदखल होकर सहा है। जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होने वाले देश का दम बार बार बड़े बड़े नेता भरते रहे हैं, उसके हालात की ये बानगी किसी भी इंसान को सिहरा सकती है। फिल्म की गहराई इतनी तगड़ी है कि एक बार फिल्म शुरू होती है तो दर्शक फिर इससे आखिर तक बाहर निकल नहीं पाते। वे एंड क्रेडिट्स के वक्त एकदम गुमसुम और खामोश से बस खड़े के खड़े रह जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि पूरा हॉल खड़े होकर एक निर्देशक के कर्म को शाबाशी दे रहा है कि फिर पंडितों पर बीते उस दर्द को महसूस कर रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि कश्मीर से पंडितों को हटाने के लिए उनका वहां नरसंहार किया गया था। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार साल 1990 में घाटी के भीतर 75,343 कश्मीरी पंडित परिवार थे। लेकिन साल 1990 और 1992 के बीच आतंकियों के डर से 70,000 से ज्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। साल 1990 से 2011 के बीच आतंकियों ने 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की है। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बमुश्किल 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं। साल 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था, लेकिन साल 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% ही रह गई। अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि से विस्थापित होने के कश्मीरी पंडितों के इस दर्द को व्यापक रिसर्च के बाद पहले पर्दे पर पेश किया जा रहा है। फिल्म की स्टारकास्ट बेहद दमदार है। कश्मीरी पंडितों पर जो बीती थी उसे अनुपम खेर जी से ज्यादा कौन बयां कर पाएगा। पुष्कर नाथ पंडित के किरदार में अनुपम खेर ने बेहतरीन काम किया है। उनका किरदार आपको झंझोड़ता है और जाते जाते आंखें नम कर जाता है। कश्मीरी पंडितों के दर्द, निराशा और उम्मीद को उनके हर हाव भाव में देखा जा सकता है। कृष्णा के किरदार में दर्शन कुमार को कुछ दमदार सीन मिले हैं जिसके साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है। वहीं चिन्मय मांडलेकर अपने किरदार फारूक मलिक बिट्टा में इतने रच बस गए हैं कि आप उनसे बिना नफरत किए थिएटर से बाहर नहीं आ पाएंगे। प्रोफेसर की भूमिका में पल्लवी जोशी भी उतनी ही प्रभावी हैं। फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले मिथुन चक्रवर्ती, अतुल श्रीवास्तव, प्रकाश बेलावड़ी, पुनीत इस्सर, भाषा सुंबली अपने किरदारों में प्रभावशाली लगे हैं। फिल्म तकनीकी स्तर पर काफी प्रभावित करती है। उदय सिंह मोहिते की सिनेमेटोग्राफी कश्मीर के गलियों में उठ रहे भयावह मंजर को बखूबी दिखाती है। डल झील और पर्वतों की खूबसूरती से होते हुए सड़कों, गलियों और घरों में लगे आग को देखकर आपको लगातार बेचैनी होती है, लेकिन कहानी लगातार बांधे रखती है। फिल्म की एडिटिंग कुछ हिस्सों में काफी जबरदस्त है, लेकिन थोड़ी और चुस्त की जा सकती थी। कुछ हिंसात्मक दृश्यों को दर्शकों की कल्पना हेतु भी छोड़ दिया जा सकता था। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है रोहित शर्मा ने, जो फिल्म को एक मजबूती देती है। कश्मीर की खूबसूरत घाटियों के इस काले इतिहास को बड़े पर्दे पर देखना बेहद मार्मिक और दर्दनाक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक झुकाव से अलग होकर देखें तो इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए क्रूर अत्याचारों, मानवता और न्याय व्यवस्था को घुटने टेकते देखना दिल दहलाने वाला है।